हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। एमपीपीएससी 2019 मेंस का जो फर्स्ट पेपर है हिस्ट्री वाला, उसके अंतर्गत हम ये भूगोल वाला पोर्शन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आता है आपदा प्रबंधन। उसमें कुछ केस स्टडी दी हुई है आपको, तो उसमें मैंने आपको भोपाल गैस त्रासदी, चारनोबिल और चारनोबिल का जो परमाणु संयंत्र का जो विस्फोट हुआ था वो मैंने करवा दिया है, 2-3 स्टडी उसके अंदर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्छ का भूकंप, उत्तराखंड बाढ़ और इलाहाबाद महाकुंभ। ये 3 केस स्टडी आज हम करेंगे। तो हमारा पहला केस स्टडी है कच्छ का भूकंप। कोई भी केस स्टडी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सॉल्व करनी है। पहले उसका आप तिथि व स्थान जरूर बताइए, कहाँ से संबंध है उसका और किस तारीख को वो हुई थी। दूसरा है आपदा का प्रकार कि कौन सी आपदा थी, वो प्राकृतिक या मानवीय घटना क्या हुई, उसके प्रभाव क्या पड़े उस समय वहाँ पर, और कारण क्या था, और प्रबंधन क्या किए गए थे, और भविष्य हेतु वहाँ पर क्या प्रबंधन इसके लिए किए गए थे। ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो पहला हमारा केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे कच्छ का भूकंप। तो तिथि व समय इसका था 26 जनवरी 2001 को ये कच्छ गुजरात में हुई थी। सुबह 9:15 यह भूकंप आया था। और आपदा का प्रकार क्या था, यह एक प्राकृतिक घटना थी, प्राकृतिक आपदा थी, घटना हुई थी गुजरात के कच्छ में। 7.7 तीव्रता का भूकंप का आना ये घटना हुई थी उस समय। और इसके क्या प्रभाव पड़े, तो इसके प्रभाव लगभग ये पड़ा कि 22,000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, 1,70,000 लोग जो थे वो घायल हो गए थे, और 4 लाख मकान जो थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। तो हमें ये तो सारे नहीं बताना है, क्योंकि पीएससी का जो एमपीपीएससी का जो मेंस है उसमें वर्ड लिमिट रहती है, तो इसलिए हम कोई भी 2 मेजर कारण बता देंगे तो बहुत है प्रभाव उसके। 2 प्रभाव बता दीजिए, 2 कारण बता दीजिए, और प्रबंधन में 2-3 बता दीजिए कि क्या क्या प्रबंधन हुए, तो इतना काफ़ी है। तो प्रभाव बताएंगे हम कि पहला तो यही था कि 22,000 लोगों की मृत्यु हो गई है ना, क्योंकि 22,000 लोग मरना कोई आम बात नहीं होती है किसी भी चीज़ में। और दूसरा है कि कच्छ समीप स्थित भुज जो है, जो वहाँ से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, तो वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और इसका कारण क्या बताया जा रहा था उस टाइम पर जो भूकंप आया था कच्छ का, उसका कारण था कि महाद्वीपीय प्लेटों का आपस में टकराना और रिफ्ट का निर्माण होना, और गुजरात का इंडियन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के मिलन स्थल के समीप स्थित होना, ये 2 कारण थे कि महाद्वीपीय प्लेटें जो है वो आपस में टकराती हैं यहाँ पर, और उससे क्या होता है, रिफ्ट का निर्माण होता है। और जो गुजरात है वह इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन स्थल पर स्थित है, के समीप स्थित है, इसीलिए यहाँ पर बार बार भूकंप आते रहते हैं और रिफ्ट वैलीज़ का निर्माण होते रहता है। आपके लिए आज एक क्वेश्चन में देना चाहूँगी कि कोई भी 3 नदियों के नाम बताइए ऐसी जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती हो। आपको ऐसे 3 नदियों के नाम बता के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब ये हमने देख लिया कि तिथि क्या थी, आपदा का प्रकार क्या था, घटना क्या हुई, प्रभाव क्या पड़े और कारण क्या थे। अब इसका प्रबंधन क्या किया गया उस समय, तो इसका प्रबंधन ये किया गया कि भारतीय सेना द्वारा त्वरित राहत कार्य शुरू किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। मलबे को हटाने के लिए का उपकरण व खाद्य सामग्री प्रदान की गई। ये प्रबंधन किए गए उस समय। और भविष्य हेतु प्रावधान किया गया कि आपदा प्रबंधन के लिए सूचना केंद्रों की व्यवस्था की गई। आपदा प्रबंधन में कुशल व प्रशिक्षण देने वाले संगठनों की भी स्थापना पर जोर इसके बाद दिया जाने लगा। अब नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड बाढ़ 2013। तो ये कब आई थी, उत्तराखंड बाढ़ जो थी वो जून 2013 में आई थी उत्तराखंड में। आपदा का प्रकार क्या था, आपदा का प्रकार था प्राकृतिक घटना हुई थी कि उत्तराखंड राज्य में भारी वर्षा के चलते बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आ गई थी। यही कहलाती है उत्तराखंड बाढ़ 2013। और प्रभाव क्या पड़े इसके, तो प्रभाव इसके ये पड़े कि 580 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, वह 5,474 लोग लापता हो गए थे इसके बाद। और 2300 मकान जो थे और 154 पुल वो 1520 सड़कें पूरी तरह से बर्बाद इस बाढ़ के दौरान हो गई थी। अब से कारण थे, पहला इसके प्राकृतिक कारण जान लेते हैं कि प्राकृतिक कारण क्या थे। तो प्राकृतिक कारण बताएंगे कि भारी वर्षा के कारण बाढ़ का आना,
चोराबाड़ी ग्लेशियर जो है उसका पिघलना, जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसके चलते इस नदी में बाढ़ आ गई। और दूसरा कारण है हमारा मानवीय कारण। तो मानवीय कारण में है कि अनियंत्रित पर्यटन का आना, निर्वनीकरण, जो वहाँ पर वनों का कटना लगातार चलता रहता है क्योंकि जल विद्युत परियोजनाओं का विकास हो रहा है वहाँ पर, इसलिए वनों की कटाई होती रहती है। तो ये भी कारण है एक मेजर। और जल विद्युत परियोजनाओं का तीव्र विकास, ये है मानवीय कारण। तो इसका प्रबंधन देख लेते हैं कि प्रबंधन क्या किया गया था। तो सेना द्वारा उत्तराखंड बाढ़ के दौरान ऑपरेशन सूर्य चलाया गया था और 336 टन खाद्यान्न सामग्री आम जनता तक पहुंचाई गई थी। और एक प्रबंधन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लिखा नहीं वैसे मैंने, कि इसमें हेलीकॉप्टर के थ्रू लकड़ियाँ वगैरह लाई गई थी लाशों को जलाने के लिए, ताकि वहाँ पर उस स्थान पर मतलब महामारी न फैले। तो ये प्रबंधन वहाँ पर किए गए थे। इसके मेजर कारण यही है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक तो पिघलना, जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ना, और निर्वनीकरण, जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, ये सारे आपको लिखने हैं इस केस स्टडी के अंदर। और तीसरा है हमारा इलाहाबाद महाकुंभ भगदड़ 2013। इसका भी हम बताएंगे कि ये कब हुई थी। ये हुई थी 10 फरवरी 2013 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका प्रकार क्या था आपदा का, ये मानवीय घटना थी। और घटना क्या हुई थी कि इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की पैदल पुल की रेलिंग जो है वो टूट गई थी, क्योंकि महाकुंभ के दौरान क्या होते हैं कि जो महाकुंभ के दौरान अस्थाई पुल बनाए जाते हैं, अस्थाई टॉयलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, अस्थाई मंदिर बना दिए जाते हैं, अस्थाई घर बना दिए जाते हैं, पांडाल बना दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक पुल का भी निर्माण किया गया था, जो कि सिर्फ महाकुंभ के टाइम तक ही उसे बने रहना था। पर एकदम से क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ गई वहाँ पर आने वालों की, और ये पुल की रेलिंग टूट गई, जिससे ये घटना हुई थी। अब प्रभाव क्या पड़ा इस घटना का कि 36 लोगों की मृत्यु हो गई थी इसमें, और 39 लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसका कारण था कि 10 फरवरी 2013 को रविवार होने के कारण लगभग 3 करोड़ लोगों का इलाहाबाद आगमन हुआ, जिस कारण बनाया गया अस्थायी पुल ध्वस्त हो गया। कारण क्या था कि रविवार के दिन लोग क्या हुए, अधिक से अधिक मात्रा में इलाहाबाद महाकुंभ में आए, और जिस वजह से यह पुल जो बना हुआ था अस्थाई, वह ध्वस्त हो गया, और इस वजह से यह घटना हुई। इसका प्रबंधन क्या किया गया कि इसमें मृतकों को 1 लाख तथा घायलों को 50,000 का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई। और शहर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। ये इसके प्रबंधन किए गए थे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ जाए तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिन्हें भी आवश्यकता है इन केस स्टडीज़ की उन्हें आप शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।